नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पुल में। दोस्तों आज हम 5 जून के सभी शिफ्टों के फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें सारे क्वेश्चन मिल गए हैं और क्वेश्चन के साथ हम आपको आंसर बताएंगे और आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बताएंगे जो इस एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुंबई, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1862 ईस्वी को हुई थी। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। यह क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो एक जो भारतीय आत्मा है किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। और देखिए दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था, चंदू सरहटे का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंदू जो सरहटे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म सागर में हुआ था। जन्म 22 जुलाई 1920 को हुआ था। अब मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु जो है इंदौर में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी इंदौर में हुई थी, 22 दिसंबर 2003 में हुई थी। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया? तो कितने शहरों में आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है 8 शहर में आयोजित किया गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो जो हेमिस महोत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। देखिए जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। धोनी है, सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो धोनी का जो खिलाड़ी हैं उनका रिकॉर्ड कौन तोड़ा है? रोहित शर्मा ने तोड़ा है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी जो है भारत में लेह राज्य में प्रवेश करती है। और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, लाडली बहना योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? तो लाडली बहना योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? 1000 रुपये प्रति मंथ दिया जाता है, मतलब पर महीना। तो एक मंथ में 1000 रुपये दिया जाता है लाडली बहना योजना में। इससे जो है कई बार 2 बार क्वेश्चन आ चुका लाडली बहना योजना से। और देखिए अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश कौन सा शहर सोलर सिटी शहर के नाम से जानी जाती है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो सोलर सिटी के नाम से जानी जाती है? सांची है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, उस्ताद अल्लाह रखां निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद अल्लाह रखां जो हैं तबला वादक क्या हैं? तबला वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी जो है घेघा रोग होता है। भीमबेटका शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? तो भीमबेटका जो शैलाश्रय है किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। और देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम पुलिस संग्रहालय है बैतूल में स्थापित किया गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, ऑटोमोबाइल से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ऑटोमोबाइल से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, ता वर्ग ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? दंत है। और दंत में देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं? ता, था, दा, धा, ना वर्ड आते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे किसके बीच खेला गया था? तो पहला जो वनडे मैच है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में किसके बीच खेला गया था? भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो की जाती है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत करता है। अगला प्रश्न, मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के लिए नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और भारत का सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में शामिल किया गया था। देखिए 1983 में इलोरा की जो गुफाएं हैं इसको भी शामिल किया गया था। आगरा का किला को भी शामिल किया गया था और ताजमहल को भी 1983 में तीनों को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मनोनुकूल में कौन सी संधि है? तो मनोनुकूल में कौन सी संधि पूछा गया था? तो विसर्ग संधि है। और इसका हम अगर सन विच्छेद करेंगे मना धन अनुकूलन होगा। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य का खाका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगरा का किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में शामिल किया गया था। हाल ही में आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? आयुर्वेद दिवस का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, महमूद गबन किस साम्राज्य में प्रधान राज्य मंत्री थे? तो महमूद जो गबन है किस साम्राज्य में प्रधान राज्य मंत्री थे? तो बहमनी साम्राज्य में प्रधान राज्य मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, गार्गी, मैत्री और कपिल का घर कहाँ था? तो मिथिला में था। और अगला क्वेश्चन देखिए, आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो आर्कटिक वृत्त है जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है ये 18 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है? जल्लीकट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, सीता साहू का जन्म कहाँ हुआ था? सीता साहू का जन्म कहाँ हुआ था? रीवा में हुआ था। और देखिए कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे क्लियर नहीं हो पाए। अम्ल से क्वेश्चन आया था और कोई रोग से क्वेश्चन आया था और मात्रा से भी क्वेश्चन आया था और हिंदी में भूतकाल और भविष्यकाल से भी क्वेश्चन आया था और शब्द युग में क्वेश्चन आया था, शब्द युग में, और तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जो हमें क्वेश्चन मिला था हम आपको बता दिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।